नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। सबसे पहले आपको एक जरूरी सूचना जो हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि हमारा उद्देश्य कभी कभी भी किसी भी धार्मिक भावना को भड़काने का या अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है कुछ पुरानी और रूढ़िवादी सोच का। क्या बिल्ली के रास्ता काटना अशुभ है? क्या बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अपशकुन होता है, कुछ गलत होता है? क्या सोचते हैं लोग? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लोगों का ज्यादातर उद्देश्य जब वो कहीं जाते हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं या फिर अपने ऑफिस के लिए जाते हैं या अपने स्कूल के लिए जाते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक चीज आती है, शकुन और अपशकुन। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से हम लोग देखते हैं जैसे ही घर से निकलते हैं। अब सोचिए, सारी चीजें एकदम फिट हैं, उसके बाद जैसे ही आप घर से बाहर निकले या अपने घर से कुछ दूरी पर निकले और वहां पर बिल्ली रास्ता काट गई, दिमाग में एकदम फितूल पैदा हो जाता है कि यार बिल्ली रास्ता काट गई, मेरा काम बिगड़ने वाला है, कुछ गलत नहीं हो जाए। हमारी एकदम बिल्ली रास्ता काटने से हमारी सोच एकदम नकारात्मक हो जाती है। भले ही हम किसी उद्देश्य के लिए जा रहे हों, लेकिन हमारे दिमाग में नकारात्मक चीजें चलती रहती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि ये कोई आज की कहावत नहीं है। काफी पुराने समय से ऐसे शकुन और अपशकुन की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ होता है या अशुभ होता है, या फिर क्या हमें इस रूढ़िवादी सोच पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं। जैसे ही आप घर से बाहर निकले या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर, जो घर से कुछ हो सकता है कुछ दूरी पर हो, वहां पहुंचे और जैसे ही आपकी बस का, आपकी गाड़ी का, आपकी बाइक का कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, क्या होगा? क्या आप घर पे लौट के आओगे कि चलो यार बिल्ली रास्ता काट के निकल चलते हैं, वापस चलते हैं, काम बनेगा नहीं बनेगा? अगर आप बस से या ट्रेन से जा रहे हैं, चलो ठीक है, ट्रेन से तो आपको दिखाई नहीं देगा, बस से जा रहे हैं, क्या आप लौट के आओगे? जो आदमी मुंबई से दिल्ली आ रहा है और दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ चुका है वो, और वो के एक कैब में या किसी टैक्सी में बैठा और एकदम उसने देखा कि कुछ दूरी चलने के बाद और बिल्ली रास्ता काट गई, क्या सोचेंगे? दिमाग में फितूल तो पैदा होगा ना। लेकिन ये सारी चीजें ना अपने दिमाग पर निर्भर करती हैं। बिल्ली का रास्ता काटना ना काटना वो एक अलग चीज हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें सारे दिमाग से होती हैं। लेकिन शकुन और अपशकुन, जब पुराने समय से कुछ ऐसी चीजें चलती आई हैं, तो हो सकता है कहीं पे ये बातें सत्य हों, लेकिन हमेशा सत्य नहीं हो सकती, हमेशा बिल्कुल सत्य नहीं हो सकती। हो सकता है ये आपके लिए कुछ एक दिशा निर्देश भी हो सकता है, गलत नहीं है वो, हम मानते हैं गलत है। एक बात का उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। सबसे पहला उदाहरण, जैसे आपने काफी बार समाचार में सुना होगा कि अमरनाथ यात्री गए वहां पे, या फिर ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश में जैसी त्रासदी हुई थी, सबका तो बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा होगा, सबके साथ तो अपशकुन नहीं हुए होंगे। और क्या जो लोग बचे हुए थे वहां पे, उनका रास्ता नहीं काटा था, उनके साथ कोई अपशकुन नहीं हुआ था? ऐसा नहीं है। हम क्या सोचते हैं, मैं बताता हूं आपको।
काफी लोग, जैसे आप यूट्यूब पे देखोगे या फिर गूगल करोगे, तो वहां पे तो और भी रोचक जानकारी है। आपको ऐसी खबरें पढ़ पढ़ के और सुन सुन के हंसी आएगी। उसमें बताया गया है बिल्ली अगर बाईं तरफ से दाईं तरफ जाती है तो इसके प्रभाव ये होते हैं, दाईं तरफ से बाईं तरफ आती है तो उसके प्रभाव ऐसे होते हैं, और बिल्ली सीधी जा रही हो तो उसका किसी ने नहीं लिखा है। क्योंकि एक रूढ़िवादी सोच के अनुसार काफी लोग इसमें अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग गए हैं, अपने विचार कहते हैं और बस लोगों के ऊपर अपनी राय को थोप देते हैं। लेकिन जो हम मानते हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंटिन्यू चलते जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप लौट के आ जाओ, अपशकुन है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे आप गौर से सुनिए। अगर कभी आपके साथ ऐसा अपशकुन होता है, भले ही हमारे दिमाग में नकारात्मक चीजें आ जाएं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी हरकतों पर, अपनी एक्टिविटी पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सपोज करते हैं मैं गाड़ी से जा रहा हूं, बाइक से जा रहा हूं। बाइक से जाने के बाद अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड 80 रखता हूं तो उस समय थोड़ी सी कम यानी कि 60 के आसपास पर आपको गाड़ी चलानी चाहिए। ना आप लौट रहे हो और ना वहां पर रुक रहे हो, ना वहां पे क्रॉस कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही आपकी गति वहां पे थोड़ी सी कम हुई तो मतलब आपने क्रॉस नहीं किया रास्ता, आप वहां से लौटे नहीं हो। अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा कम करिए आप उस समय, अपने ध्यान को। क्योंकि काफी बार हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, तो हमारा ध्यान काफी जगह भटका रहता है। बहुत सी बार हम ऑफिस के बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि इतना प्रेशर होता है जॉब में, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ घर परिवार की कुछ ऐसी परेशानी होती है जिसके बारे में सोचते हैं। सारी चीजें हटा दीजिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक चीज सोचनी है कि अगर बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है तो मुझे ये रूढ़िवादी सोच को खुद खत्म करना है। मैं आगे जाऊंगा, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, चाहे वो मेरा लक्ष्य ऑफिस हो या फिर किसी की शादी समारोह में पहुंचना। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगर कुछ भी ऐसा अपशकुन होता है, बिल्ली कभी किसी की दुश्मन नहीं है, कोई जानवर दुश्मन नहीं किसी का। वो अगर हमें कुछ सूचक दे रहे हैं तो उसे समझने की जरूरत है। आजकल तो लोग घरों में बिल्लियां पालते हैं, उनका तो पता नहीं यानी कितने बार, एक दिन में कितने बार रास्ता काटती होंगी। उनके साथ क्या ऐसा होता है? यही बात है, आपको इस बात पर गौर करना होगा। हमें पुरानी रूढ़िवादी सोच को आगे लेके नहीं जाना है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, बल्कि हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। वो सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, आपको भी ढूंढना है। अगर मेरी बात आपको सही लगे या आप मेरी सोच से सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। लाइक का बटन आता है, और सब्सक्राइब भी करें, और कम से कम 5 ऐसे लोगों को भेजें जो अपनी रूढ़िवाद सोच की वजह से, एक रूढ़िवादी जो सोच होती है उसकी वजह से थोड़े से कुंठित होते हैं। ऐसे 5 लोगों को जिनके अंदर रूढ़िवादी सोच भरी हुई है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।